जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सैम ट्रीज। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में हम ऐसी एक स्टेट के बारे में बात करेंगे जहाँ घूमने के लिए लोग बहुत ही बेचैनी से इंतजार करते हैं और तैयारी करते रहते हैं। यहाँ हर साल लाखों की तादाद से टूरिस्ट आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे केरला के बारे में। हाँ, गॉड्स ओन कंट्री केरला, इसको लैंड ऑफ कोकोनट ट्री बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पे हर तरह के टूरिस्ट के लिए कुछ कुछ जगह है। जैसे अगर आपको हिल स्टेशन जाना है तो यहाँ पे हिल स्टेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे सी बीचेस देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे अगर आपको सिटी लाइफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। मैंने ऐसी एक इटनरी बनाया है जिसको आप फॉलो करेंगे तो हर एक जगह की आप लुत्फ उठा सकते हैं और अच्छे अच्छे मेमोरी बना सकते हैं। सबसे पहले हम कोची से स्टार्ट करेंगे, फिर कोची, मुन्नार, थेक्केडी, एलेपी, फिर फाइनल होगा त्रिवेंद्रम में। क्योंकि कोची और त्रिवेंद्रम दो ऐसी सिटी है जहाँ से आपको कनेक्टिविटी इंडिया की हर एक जगह से मिल जाएगी। मेरी जो सिटी है इससे कोची के लिए कनेक्टिविटी अच्छा है, तो मैंने जो मेरी इटनरी बनाया है कोची से स्टार्ट करके बनाया हुआ है। बाकी आपको जो सही लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि कब आप केरला जाए। केरला वैसे तो आप हर महीने जा सकते हैं, हर महीने में अलग अलग उसका फ्लेवर मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। पर जो सबसे ज़्यादा प्लीजेंट आपको वेदर मिलेगा, प्लीजेंट एनवायरनमेंट मिलेगा, वो मिलेगा आपको नवंबर टू मार्च बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। अगर आप मुझसे पीक सीजन पूछें तो ये होता है आपका दिसंबर और जनवरी। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं और सारी चीज़ों का प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। तो अभी बात करते हैं कि आप कोची पहुँचेंगे कैसे। कोची पहुँचने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि आप बस से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप नियर बाई स्टेट से हैं जहाँ से आपको बस मिलती है तो ओवरनाइट बस मिल जाएगी। जैसे कि बेंगलुरु से, चेन्नई से आपको बस मिल जाती है। फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बहुत सारे मेजर एयरपोर्ट से आपको यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं तो इनडायरेक्टली फ्लाइट के थ्रू से भी आप कोची पहुँच सकते हैं। अब आते हैं सबसे सस्ता तरीका जो है आपका ट्रेन का। अगर ट्रेन में आना चाहते हैं तो एर्नाकुलम जंक्शन है और एर्नाकुलम साउथ स्टेशन है। ये दो स्टेशन है जहाँ के लिए आपको इंडिया के सारे मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। तो यहाँ आप आ जाइए। तो आप ऐसे करिए कि डे 1 की जो सुबह है आप कोची पहुँच जाइए। तो कोची आप एक दिन या 2 दिन घूम सकते हैं। मैंने जो ये इटनरी बनाया है इसमें मैंने एक ही दिन इंक्लूड किया है। अगर आप कोची में जो वंडरला है वहाँ घूमना जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक दिन देना पड़ेगा। अगर आप कोची में एर्नाकुलम साउथ स्टेशन में उतरते हैं तो वहाँ आसपास ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे जहाँ आप बहुत ही कम दाम में रह सकते हैं। आपको 1000 से 1500 रुपये में बहुत अच्छा स्टे मिल जाएगा। मैंने जो वहाँ पे रहा था तो मुझे 1200 पड़ा था और रूम बहुत ही अच्छा था, स्पेशियस था और क्लीन था। घूमने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप स्कूटी हायर कर लीजिए। आपको 400 रुपये लगते हैं एक दिन के लिए और आप आराम से स्कूटी में 2 जन पूरा जो कोची है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कोची में आपको घूमने के लिए जो जगह है वो है आपका सेंटा क्रूज बेसिलिका चर्च, वो आप जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। उसके बाद आप चले जाइए फोर्ट कोची बीच। फिर फोर्ट कोची के बीच के पास ही आपको मिल जाएगा चाइनीज फिशिंग नेट, जो देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सब जब देखते देखते आपको अराउंड शाम हो गई होगी तो आप जा सकते हैं शाम के टाइम पे मेराइन ड्राइव में बहुत ही आपको सुंदर व्यू देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आप बैठ के वो व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। फिर आप रात में चले जाइए लुलु मॉल कोची का सबसे बड़ा मॉल है और बहुत ही सुंदर मॉल है। वहाँ पे आप जाके शॉपिंग वगैरह करना है या वहाँ पे आप कुछ खाना पीना है तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कोची का 1 डे का ट्रिप रहेगा। अब हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है मुन्नार। तो मुन्नार जाने के लिए आप टैक्सी वगैरह हायर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी वगैरह हायर करना चाहते हैं तो टैक्सी आप कोची से मुन्नार से फिर थेक्केडी से एलेपी, ये जो आपका ट्रिप है इसके लिए आप टैक्सी हायर कर लीजिए। अराउंड आपको 8 से 10 हज़ार लग जाएंगे अगर आप टैक्सी से जाते हैं, जो कि आपका जो बजट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। पर अगर आप बहुत सस्ते में करना चाहते हैं तो आप बेस्ट है कि बस से जाएं। अगर बस से जाना चाहते हैं तो एर्नाकुलम साउथ जो आपका स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके पास ही आपका बस स्टैंड है। अगर वो बस स्टैंड से आप सुबह 6 बजे की आप बस ले लेते हैं
तो आप अराउंड 11 बजे तक मुन्नार पहुंच जाएंगे और आपको जस्ट लगेगा 100 to 120 रुपीज़ लगता है उसका टिकट। तो बहुत ही कम पैसे में हम मुन्नार वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक सस्ता सुंदर मजबूत टिकाऊ जो बोलते हैं वैसा रूम ले लीजिए 1000-1200 या मैक्सिमम 1500 रुपये में, और एक स्कूटी हायर कर लीजिए 2 दिन के लिए। स्कूटी हायर कर लीजिए, फिर आप घूमना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मुन्नार को आप सेंटर पकड़ेंगे तो वहाँ से 4 रास्ता निकलता है, जो एक कोची जहाँ से आप गए हैं, एक आपका रास्ता निकलता है थेकाड़ी की तरफ, एक आपका निकलता है कोयम्बतूर की तरफ, और एक आपका निकलता है मुट्टुपेट्टी डैम की तरफ। तो ये चारों रास्ते में अलग अलग पॉइंट हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप चले जाए कोठानोमेडू व्यू पॉइंट। वो एक हाई व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत ही सुंदर सा टी गार्डन का व्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद आप चले जाइए अत्तुकल वाटरफॉल। एक सुंदर सा वाटरफॉल है जहाँ पे आप जाके थोड़ा सा बैठ सकते हैं, वहाँ पे कॉफी वगैरह पी सकते हैं और वो व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस आ जाइए, वहाँ पे आपको एक टी म्यूजियम है। टी म्यूजियम आप जाके देखिए। टी म्यूजियम में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे टी बनाया जाता है। अब डे 3 में हम जो मुन्नार के बाकी जो पॉइंट्स है वो सारा घूमेंगे। पहले रेडी हो जाइए, मुट्टुपेट्टी डैम जो है उस डायरेक्शन पे आप चले जाइए। सबसे पहले आप लास्ट पोजीशन पे चले जाइए, टॉप स्टेशन बोला जाता है। वहाँ से आप एक व्यू पॉइंट है जहाँ से बहुत सुंदर सा व्यू देख सकते हैं। तो वहाँ से आप जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करने के टाइम पे मुट्टुपेट्टी डैम देख लीजिए, इको पॉइंट है वहाँ पे वो देख लीजिए, और कुंतला डैम है ये देख लीजिए। ये सारी चीज़ आप मतलब 12-1 बजे तक अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वापस मुन्नार आ जाइए। मुन्नार में लंच कर लीजिए। लंच करने के बाद आप कोयम्बतूर डायरेक्शन में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल पार्क जाना है तो वहाँ पे आपको एक एराविकुलम नेशनल पार्क है, वहाँ पे जाके थोड़ा वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। वहाँ पे जंगल सफारी होता है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो मतलब मुन्नार अगर आपको पूरा अच्छी तरह से घूमना है तो आपको 2 दिन में मुश्किल है, पर मैंने जो मेन पॉइंट है ये आप घूम सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम देना सकते हैं 3 दिन 4 दिन, तो और भी ज़्यादा पॉइंट है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 4 में हमें थेकड़ी जाना है। थेकड़ी के लिए आपको मुन्नार बस स्टेशन से 5:30 सुबह मतलब मॉर्निंग 5:30 को आपको बस मिल जाएगी। तो आप आराम से रेस्ट कर लीजिए, सुबह उठ के रेडी हो जाइए और सुबह 5:30 में बस पकड़ के आप निकल जाइए थेकड़ी के लिए। अगर आप सुबह 5:30 में बस पकड़ के निकल जाएंगे तो अराउंड 10-10:30 तक आप थेकड़ी पहुंच जाएंगे। थेकड़ी पहुंचने के लिए थेकड़ी में आपको उसके बाद जो टाइम है उसमें ही आप सारा चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 डे सफिशियंट है वहाँ पे। थेकड़ी में मेन है जो आपका पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क पेरियार लेक पे है, तो वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे बोट राइड करते हैं। ये जो आपकी ट्रिप होती है 1.5-2 घंटे की ट्रिप रहती है। तो ये ट्रिप करके आप वापस आ जाइए। वापस आने के बाद यहाँ पे थेकड़ी की जो स्पेशलिटी है, यहाँ पे जो स्पाइस गार्डन है वो देख सकते हैं आप जाना चाहते हैं तो। अगर आपको एलिफेंट राइड वगैरह करना है तो आप एलिफेंट जंक्शन जाके एलिफेंट राइड कर सकते हैं। और शाम के टाइम में आप मस्त कथकली डांस देखिए। वहाँ पे आपको शो होते हैं कथकली डांस के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पे कलारी मार्शल आर्ट जो बोला जाता है, जो पुराना मार्शल आर्ट है, उसका भी आपको शो देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको भी मिस मत कीजिए। ये सारे जो टिकट्स आपको लगते हैं 250-300 रुपये लगते हैं, पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। तो कथकली डांस भी देखिए, कलारी मार्शल आर्ट भी देखिए, और इस जो आपके थेकड़ी के जर्नी को कंप्लीट कीजिए। डे 5 में हम सुबह निकल जाएंगे एलएपी के लिए। तो सुबह अगर आप 6 बजे बस लेते हैं तो एलएपी पहुंच जाएंगे आप 11 बजे तक। तो एलएपी अगर आप चाहें तो 2 दिन का ट्रिप बना सकते हैं या फिर 1 दिन का। अगर आप हनीमून कपल हैं, आपको अगर हाउस बोट में रहना है तो आप 2 दिन का ट्रिप बनाइए। अगर आपको ऐसे घूमने गए हैं तो आप 1 दिन ही सफिशियंट है। वहाँ पे मेनली आपका जो है वो बैक वाटर लेक है जिसको आप देखने के लिए जाते हैं। तो वो देखने के लिए आप शिकारा राइड कर सकते हैं। शिकारा राइड का जो प्राइस होता है पर घंटे 600 रुपीज़ होती है। तो आप अगर 2-3 घंटे का लेते हैं तो अराउंड 1800-2000 रुपये में आप पूरा जो बैक वाटर है उसमें शिकारा में बैठ के घूम सकते हैं। अगर आप हनीमून कपल हैं, आपको हाउस बोट में रहना है, तो वो हाउस बोट पूरा 1 दिन का आप बुक कर सकते हैं। अराउंड 10,000 लगते हैं 2 जन के लिए। तो उसमें आप पूरा दिन का खाना पीना रहना वहाँ पे घूमना सारा चीज़ इंक्लूडेड होता है, जाके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर जो टाइम आपका बचता है वो आप जाइए एलएपी जो लाइट हाउस है वो देखने के लिए। एलएपी लाइट हाउस से आपको एलएपी का बहुत ही सुंदर व्यू आने वाला है। और शाम के टाइम पे आप जाते हैं आलापुजा बीच यानी एलएपी बीच जाइए, वहाँ पे भुट्टा खाइए, वहाँ पे जो नाइट का व्यू है उसको एंजॉय कीजिए, सनसेट देखिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। और उसके बाद आप डिनर करके त्रिवेंद्रम के लिए निकल जाइए। त्रिवेंद्रम एलएपी से 2.5 से 3 घंटे की दूरी है।
अगर आप पकड़ लीजिए 7-8 बजे निकलते हैं तो अराउंड 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम की सबसे फेमस जगह वो है पद्मनाभेश्वर टेम्पल। तो पद्मनाभेश्वर टेम्पल जाने के लिए आप सुबह सुबह उठ जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए और आप उसके लिए निकल जाइए। और पद्मनाभेश्वर टेम्पल जाने के लिए आपका ड्रेस कोड रहता है। जैसे कि लेडीज़ वगैरह हैं तो आपको साड़ी पहनना पड़ेगा, यानी तो फुल चूड़ीदार, ऐसे वेस्टर्न कुछ पहन के नहीं जा सकते। जैसे अगर तो आप शर्ट वगैरह नहीं पहन सकते हैं, आपको धोती पहनना है नीचे, तो ऐसे जाके आपको जाके दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए। फिर अपना जो घूमने के लिए जो पोशाक है वो पहन के त्रिवेंद्रम की बाकी जो लोकेशन है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो त्रिवेंद्रम से थोड़ी सी दूर में आपका कोवलम बीच है, वहाँ पर जाके आपको बीच देखना है तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिश म्यूजियम है, जहाँ पे आप फिश म्यूजियम एक्सप्लोर करना है कर सकते हैं। अगर आपको बैक वाटर यहाँ पे भी देखना है तो यहाँ पे भी सुंदर सा एक बैक वाटर है, जहाँ पे आप जाके देखेंगे तो जैसे आप देखते हैं एनाकोंडा मूवी वगैरह में जो सीन होते हैं वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही सुंदर सा जगह है, तो उसको भी एक्सप्लोर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में से रात में अगर आपको शाम के टाइम पे फ्लाइट लेना है या ट्रेन लेना है तो आपका वापस जर्नी आप कर सकते हैं। तो ये सारे जो 6 दिन के आपका ट्रिप बनेगा, इसका मैं अगर प्राइस या बजट देखूँ तो अगर आप ट्रेन में करते हैं और बस में जैसे मैंने ट्रैवल बताया आपको वो करते हैं तो अराउंड आप 10,000 में ये सारी चीज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको टैक्सी बुक करना है, फिर आपको बोट में रहना है, तो फिर उसके हिसाब से मैंने जो प्राइस बताया था वो सारी चीज़ ऐड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं रूम की बात। रूम हमें रहना है अराउंड 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए जो रूम के चार्जेस होंगे वो अराउंड 1500 पकड़ते हैं एट मैक्स, तो 7500 2 जन का पड़ेगा। अगर फूड हम पकड़ते हैं 2 जन का तो अराउंड 4000 खर्चा होगा। अगर ट्रेन में हम आते हैं तो 1 जन का पकड़ लीजिए 2000 रुपये आपको लगेंगे। फिर यहाँ पे हम कन्वीनियंस देखते हैं, जैसे कि अगर बस में जा रहे हैं या स्कूटी हायर कर रहे हैं, ये सारे चीज़ को अगर हम पकड़ते हैं तो कन्वीनियंस का आपका लग सकता है 2 जन का मिला के 2000 कुछ लगेगा, मतलब 1 जन का 1000 ही लगेगा। और अदर कुछ जहाँ पे कुछ एंट्री फीस है ये सब अगर मिलाते हैं वो मैक्सिमम 1000 या 1500 में हो जाएगा। तो इन टोटल में अगर देखते हैं हम तो 10,000 मैक्सिमम 11-12,000 में आप तो कम्प्लीटली कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय